हरियाणा के अंदर क्या वाकई बीजेपी सही रास्ते पर है या बीजेपी इस वक्त में उल्टे मुंह की खा रही है और अब बीजेपी को कोई और झटका नहीं दे रहा है या बीजेपी को कहीं और से झटका नहीं मिल रहा है, बल्कि बीजेपी को झटका खुद मिला है मनोहर लाल खट्टर की जुबानी पर। मनोहर लाल खट्टर देने तो गए थे कुछ और बयान, लेकिन लेकर के आ गए कुछ और बयान। और अब पवन खेड़ा ने कह दिया कि मनोहर लाल खट्टर वो कांग्रेस के अंदर शामिल होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। ये बयान पवन खेड़ा का सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के सीएम की कुर्सी से उतारा, उस वक्त वो नाराज थे और वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ये बयान क्यों आया? ये बयान इसलिए आया क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुमारी सैलजा वो कांग्रेस के अंदर नाराज है, कुमारी सैलजा का कांग्रेस अपमान कर रही है, एक दलित नेता का कांग्रेस अपमान कर रही है। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने 4 वो दलित मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस ने पहला दलित राष्ट्रपति दिया, और इस वक्त मौजूदा समय के अंदर भी हरियाणा में कांग्रेस का अध्यक्ष वो खुद दलित समुदाय से आता है और उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी दलित समुदाय से आते हैं। उदय भान जी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं और वो दलित समुदाय से आते हैं। और इस बार कई दलित चेहरों को कांग्रेस ने, नए युवाओं को, फ्रेशर, एक प्रदीप नरवार है जिसमें बवानी खेड़ा से, उनको टिकट दिया। कई ऐसे चेहरों को वो कांग्रेस ने उतारने का काम किया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को लेकर के बयान दे दिया। दरअसल ये बयानों को आप समझिए कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति हरियाणा के अंदर करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में जो सबसे बड़ा जो वोट है वो है जाटों का वोट, करीब 22% के आसपास, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो वोट है वो है दलितों का वोट। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि अगर 35 वर्सेस 1 हो जाए, जाट वर्सेस ऑल हो जाए, तो फिर ऐसे में हमारे लिए राजनीति बड़ी आसान हो जाएगी। और अगर दलितों की 20% में भी सेंधमारी हो जाए तो फिर बड़ी आसान हो जाएगा। और इसीलिए सैलजा का नाम लेकर के अब खबरें चल रही है। मैं बयान पहले आपको दिखाता हूं मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा सैलजा को लेकर के। मनोहर लाल खट्टर का यह बयान आप देखिए। बीजेपी ने कुमारी सैलजा को दे दिया ऑफर, मनोहर लाल खट्टर बोले कांग्रेस में अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को ऑफर दे डाला। केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे लेकर के बयान दिया। उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि क्या कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला बीजेपी में शामिल होंगे। इसके जवाब में खट्टर ने कहा कि यह संभावनाओं का संसार है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। सही समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। कांग्रेस में उनका अपमान हुआ है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस में बहन कुमारी सैलजा का अपमान हुआ है। हमने कई नेताओं को अपने संग मिलाया है और उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सैलजा को गालियां तक दी गई, अब तो वह घर बैठ गई है। और उन्होंने इस अपमान के बावजूद कांग्रेस के आलाकमान को कोई शर्म नहीं आई। आज एक बड़ा वर्ग सोचने को मजबूर हो गया है कि आखिरकार क्या करें। मालूम हो कि सैलजा बीते कुछ दिनों से चुनावी प्रचार से दूर नजर आ रही है, अपने घर पर ही समर्थकों से मिल रही है। अब ये बात वो बीजेपी की तरफ से निकाली गई, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस बात को निकाला गया, लेकिन उनके ही बहुत सारे बयान वो मिल जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर के तो बयानों की कोई कमी नहीं है। एक बार वो प्रचार के अंदर जा रहे थे और उस वक्त में एक टेम्पो पर सवार थे और उन्होंने अपने ही साथी को कह दिया था कि तुम्हारा फरसा लेकर के गर्दन काट दूंगा। ये मनोहर लाल खट्टर के बयान है। तो मनोहर लाल खट्टर के बयानों को मैं दिखाऊं तो बहुत लंबी कड़ी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये कि ये कुमारी सैलजा क्या वाकई बीजेपी के अंदर जा सकती है? कांग्रेस की महासचिव हैं, दोबारा से कांग्रेस की एक बार फिर से कद्दावर नेता के तौर पर उभर करके आई है, लोकसभा के अंदर जीत करके आई है और कांग्रेस में गांधी परिवार की काफी करीबी है। और ऐसे में बीजेपी के अंदर जाकर के क्या मिलेगा? वो खुद वो लोकसभा की सांसद है, वो कोई घर खाली तो बैठी नहीं हुई है। जैसे बीजेपी ने और तमाम नेताओं को अपने साथ लिया,
अशोक तंवर को साथ लिया, अशोक तंवर को टिकट दिया, अशोक तंवर टिकट पर चुनाव जीत नहीं पाए। किरण चौधरी को साथ में लिया, उनको राज्यसभा भेज दिया। बेटी को टिकट दिया, अभी बेटी की टिकट फंसी हुई है, निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी गाड़ी वहां से पता नहीं। तो ऐसे में कुमारी सैलजा उनसे काफी अलग है। बीजेपी के अंदर जो लोग गए थे वो एक तरीके से हास्य के तौर पर थे। ये बात सही है कि कांग्रेस में एसआरके के नाम पर एक गुट के तौर पर खबरें खूब चली कि सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ये नाराज है। लेकिन यह भी तो सही है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी और उसके बाद में कुमारी सैलजा वो कांग्रेस में ही है। सुरजेवाला के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, सुरजेवाला खुद राज्यसभा सांसद हैं और वो भी गांधी परिवार के करीबी है। तो ऐसे में कुमारी सैलजा के उधर जाने का प्रश्न उठता नहीं है। और जहां तक बीजेपी जिस अपमान की बात करती है, इसी को लेकर के 4 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो वीडियो बना करके शेयर की जा रही है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी मोबाइल उठा करके किसी भी आदमी से कुछ भी बुलवा सकता है। कुमारी सैलजा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यह बात सही है कुछ हद तक कि वो चुनाव में उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन यह बात भी तो सही है कि राहुल गांधी की अभी तक हरियाणा में कोई रैली नहीं हुई है। तो क्या फिर यह कहा जाए कि हरियाणा में राहुल गांधी नाराज है? क्या राहुल गांधी की हरियाणा में चल नहीं रही है? राहुल गांधी ने तमाम बैठकों के अंदर हिस्सा लिया। हरियाणा के अंदर टिकटों की जो घोषणा होनी थी उससे पहले जितनी भी बैठकें हुई उसमें राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। वो विदेश चले गए तब अलग बात है, लेकिन अभी तक उनकी कोई रैली नहीं हुई है। सोनिया गांधी की कोई रैली नहीं हुई है, जबकि मोदी की रैली हो चुकी है, अमित शाह की रैली हो चुकी है, जेपी नड्डा की रैली हो चुकी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी की, कांग्रेस के बड़े नेताओं की, प्रियंका गांधी की कोई रैली नहीं हुई। तो हो सकता है कांग्रेस का ये प्लान हो कि ताबड़तोड़ तरीके से आखिरी के 8-10 दिनों में रैलियां करनी है, अभी स्थानीय नेताओं को चलने दे। और वैसे भी कांग्रेस के अंदर कल्चर रहा है, कांग्रेस में कल्चर ये रहा है कि कांग्रेस अपनी कमान जो है स्थानीय नेताओं के हाथ में छोड़ती है। राजस्थान की बात करिए तो वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट और गोविंद वहां पर जो है वो डोटासरा थे, लेकिन कुछ हद तक वहां पर नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने राजस्थान को काफी हद तक ठीक ठाक इलेक्शन निकाला है। अगर पिछले सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सफाचट हो जाता था। इस बार सम्मानजनक कांग्रेस की कम से कम सीटें आई। ऐसे ही जो है वो सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को कर्नाटका के अंदर फ्री हैंड दिया, ऐसे ही तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी उनको भी फ्री हैंड दिया गया। तो ये कांग्रेस के अंदर रहा है। हाँ, ये भी सही है कि कमलनाथ और उसके बाद में दिग्विजय सिंह उन्होंने लुटिया भी डुबो दी। तो कई स्टेट में कांग्रेस का ये नहीं चल पाया, लेकिन ज्यादातर स्टेट में आप देखेंगे कांग्रेस स्टेट का इलेक्शन स्टेट के यूनिट के नाम पर लड़ती है, जबकि बीजेपी निगम का इलेक्शन हो चाहे उसके ऊपर का इलेक्शन हो वो अपने नाम पर लड़ती है। अब बीजेपी ऐसे में मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को खुद इस्तेमाल नहीं कर रही है। मनोहर लाल खट्टर की फोटो गायब है। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहे हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री के पीछे जो बड़ी फोटो लगती है उसमें खट्टर का फोटो नहीं होता है। 9.5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे और इसीलिए कांग्रेस ने एक नहले पर दहला मार दिया। पवन खेड़ा सामने आए और पवन खेड़ा ने कहा ये तो खुद हमारे अंदर शामिल होना चाहते थे। पहले पवन खेड़ा को सुन लीजिए और फिर इसके पीछे की राजनीति आपको बताता हूं। जिस दिन खट्टर साहब को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया था उस दिन से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे बंद हैं उनके लिए। तो ये कुंठाग्रस्त हैं, उनकी कुंठा हम समझते हैं, कुंठा के कारण हम समझते हैं, लेकिन उनको ये हम आपके मार्फत बताना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे आपके लिए बंद। दरअसल पवन खेड़ा जो है वो एक तरीके से बीजेपी को पलटवार कर रहे थे और सबको पता है कि बीजेपी ना इस खबर की जिक्र करेगी और ना मीडिया में इस खबर का जिक्र होगा कि मनोहर लाल खट्टर उधर जाने वाले थे। और सबको यह भी पता है कि मनोहर लाल खट्टर अगर जाने भी वाले थे तो कांग्रेस किसी हालत में नहीं लेती उनको। बीजेपी ने तो फिर भी उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। वो बात अलग है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ दिन और बची रह गई और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो पता नहीं उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अभी कम से कम आप मंत्रिमंडल में तो हैं। कांग्रेस में तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उनको सीरियसली लेती भी। लेकिन एक ये जिस तरीके से खट्टर ने बयान दिया, इसीलिए पवन खेड़ा ने भी इधर से बयान दे दिया। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले और उसके बाद में हम पर बात करें। दूसरी चीज आपने पूछी हरियाणा का
ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की, हमारे नेबर की चिंता करो। और जहां तक बात है मनोहर लाल खट्टर की, तो मनोहर लाल खट्टर के खुद के भतीजे वो कांग्रेस के अंदर आ गए थे। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर के भतीजे थे रमीत खट्टर, और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के नेताओं ने उनकी मौजूदगी के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया। इन्होंने खुद से हाथ उठाया, हाथ उठा करके कहा कि हां, बीजेपी से छोड़ करके हम कांग्रेस में आ गए हैं। और उसके बाद में फिर से आयाराम गयाराम की राजनीति के तहत वो फिर वापसी बीजेपी के अंदर चले गए। अब ये पता नहीं कौन सी डील हुई होगी, क्या बात हुई होगी, वो फिर से वहां वापसी चलेंगे। अब एक बात को जरा और समझिए, कुमारी सैलजा, हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसको लेकर के जो चीजें कांग्रेस के अंदर हैं, कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है, कुछ हद तक इसमें बनी बनाई बातें भी है। पत्रकार के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं जो कुछ हमें दिखता है ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड उसके तहत। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि कुमारी सैलजा को लेकर के जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया, क्या बीजेपी के अंदर कोई मनोहर लाल खट्टर का इस तरह से पक्ष ले सकता है? क्या जिस तरीके से अनिल विज ने अपनी दावेदारी ठोकी थी और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया था कि नहीं, हम इनके नाम पर बात नहीं कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा कुमारी सैलजा को लेकर के? उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा हमारी बहन भी है और कांग्रेस की सम्मानित नेता है। कांग्रेस का कोई भी नेता कार्यकर्ता उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता है। उनके बारे में यदि कोई भी किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करता है तो उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। आज हर किसी के पास में मोबाइल है और किसी को भी मैनिपुलेट करके कुछ भी बुलवाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी मानसिकता का समाज या राजनीति में कोई स्थान नहीं है जो विरोधी दल जानबूझ करके समाज को बांटने वाली साजिशें कर रहे हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी समाज को जात पात में बांटने वाली किसी भी चाल में फंसने वाली नहीं है। पूरे हरियाणा में एक ही नारा गूंज रहा है, ना जात पर ना पात पर, बटन दबेगा हाथ पर। सैलजा को लेकर के वीडियो वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पे, काफी आपत्तिजनक भाषा है, आप जोड़ के दूसरे। देखिए, ये जो है सैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल, एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये तो मैनिपुलेटेड लगता है मेरे को। अब बताइए, बीजेपी की तरफ से कुमारी सैलजा को लेकर के जो सिगुफा छोड़ा गया है, क्या वो सही है या कांग्रेस की तरफ से जो इस पर जवाब आया है वो सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए कि क्या वाकई इनकी दाल जो है वो गल पाएगी या फिर ये सिर्फ धुआं है, कहीं आग नहीं है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।